देश को मोदी की जरूरत क्यों है? राहुल क्यों नहीं चाहिए, मोदी ही क्यों चाहिए, मुझे बताइए। पिछले 10 साल से आप पूरे देश का माहौल देख सकते हैं क्या है, ठीक है। नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। यूएस का जो वो प्रेसिडेंट है वो आके मोदी से खुद हाथ मिलाता है, तो इसी से आप पता लगा सकते हो कितनी ब्रांड वैल्यू मोदी की, ठीक है। और पूरे मतलब पिछले जब 2014 से पहले जब सरकार नहीं थी तो उससे पहले जो हमारे पीएम थे मनमोहन जी, उनको लास्ट में खड़ा कर दिया जाता था। आज देख ली सबसे फ्रंट में खड़े होते हैं, ठीक है। अब G20 समिट हुआ था इंडिया में, तो सारे जितने भी आसपास के जो ग्लोबली जो लीडर थे वो सब आए थे, ठीक है। तो कितना एक अच्छा इंडिया में फर्स्ट टाइम G20 का समिट हुआ था। तो मनमोहन सिंह जी खुद बोलते हैं कि मेरी जब मैं था तो मैं ऐसा कभी ऑर्गेनाइज नहीं करा पाया, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो इतना अच्छा काम हो रहा है। उसके बाद भी जो कांग्रेस वाले हैं जिनका पेट नहीं चल रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिनके रिसोर्सेज ऑफ इनकम जो थे, जो घोटाले करके कमाते थे, वो सब बंद हो चुके हैं। तो इसकी वजह से सबको वो हो रहा है, चुल हो रही है, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस के नेता हैं सुप्रिया सिरनेट है, पवन खेड़ा है, जयराम रमेश, लगातार मोदी जी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, कह रहे हैं कि भाई वो तो एक चाय वाला है, अगर उसको चाय बेचनी है तो आए संसद में, वो कहाँ प्रधानमंत्री बनने के लायक। एक चाय वाला है तभी तो आज लोग जो गरीब लोग हैं उसकी अहमियत समझ पा रहे हैं, ठीक है। वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वो नीचे से उन्होंने स्ट्रगल किया, तब जाके वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं। अब ये लोग क्या पता, ये पैदा होते ही इनको नेपोटिज्म जो बोलते हैं वो यही है। राहुल गांधी नेपोटिज्म, कभी इन्होंने देखी नहीं गरीबी क्या होती है, कभी स्ट्रगल क्या होता है, कुछ पता नहीं। जब उठे और बड़े हुए तो डायरेक्ट इनको कोई पद दे दिया और उसके बस दम पे ये अभी तक चले आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी गरीब जनता से जुड़ गए हैं, जो गरीबों के मसीहा हो गए हैं राहुल गांधी जी, जो मैकेनिक की दुकान में जा रहे हैं, किसान के खेत में जा रहे हैं धान लगाने के लिए, और ट्रक में बैठ के जा रहे हैं गरीबों का दर्द बांटने के लिए। वो कुछ नहीं है, उनके बिहाइंड द कैमरा सीन सुना है आपने? बिहाइंड द कैमरा बहुत बड़ी टीम होती है, जैसे आपकी बिहाइंड द टीम घूम रही है उधर, ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, पब्लिसिटी करने का एक तरीका है, इनसे कुछ होना, हाँ, अब कुछ है नहीं, जनता सब समझती है। आप यहाँ से पूछ लीजिए, वोट कर सकते हैं आप, वो सब पागल बना रहे हैं, कुछ नहीं है। वो जो उनके साथ जो रहते हैं वो भी उन्हीं के आदमी होते हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है। मेरा आपसे एक सवाल और होगा, मोदी जी के अंदर आपको कौन सी काबिलियत नजर आती है जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी है, अखिलेश यादव है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, केजरीवाल जी हैं, हमारे स्टालिन भी हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उनमें वो काबिलियत क्यों नजर आती जो मोदी जी में है? क्या काबिलियत नजर आती है? देखिए, सबसे पहले उनकी सबसे जो अच्छी क्वालिटी वो ये है कि वो देश को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। फैमिली ना कुछ, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनकी फैमिली है, वो चाहते तो अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ा सकते थे, बट जो उनके भाई हैं वो नॉर्मल जॉब करते हैं, ठीक है। वो अभी उनकी माँ जी का देहांत हुआ था, तो वहाँ पे बस गए हैं और वो करके अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं। 18 घंटे जो प्रधानमंत्री काम करता है, तो हम क्यों ना उसको यार प्यार करें, ये बताओ। वो किसी का पेट थोड़ी पालता है, ठीक है। और दूसरी क्वालिटी ये है कि वो मतलब सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। वो कभी ऐसे नहीं करते हिंदू ये मुस्लिम, ऐसा कभी नहीं करते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा क्रिसमस भी मनाया उन्होंने, ठीक है, बाल दिवस भी मनाया उन्होंने, ठीक है, अभी मंदिर में भी जाएंगे, ठीक है। और जब मुस्लिम भाइयों का त्यौहार होता है तब भी वो सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्यों कोई किसी को, इवन मुस्लिम भाई जो है हमारे, वो भी उनको प्यार करते हैं, तो सब लोग उनको प्यार करते हैं, तो कौन जीतेगा? आप साफ सीधी। लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, लगातार कह रहे हैं कि जब से मोदी जी देश में आए हैं, देश के अंदर एक जो हीन भावना पैदा हो गई है, नफरत का माहौल पैदा हो गया है। नहीं, बिल्कुल, कहाँ मुझे तो नहीं। आप अब यहाँ पे हम जितने भी लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग होंगे, क्या हम घूम नहीं रहे हैं, क्या आपस में चल नहीं रहा, सबको चल रहा है। ये सब एक एजेंडा है कि किसी अच्छे आदमी की इमेज को कैसे डाउन किया जाए, बाकी और कुछ भी नहीं है। और जनता को सब दिखता है, ठीक है। ऐसे ही वो दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, अब ऐसे ही वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारे देश को मोदी जी जैसे लीडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोदी जी की जरूरत। हाँ, उनके बाद आ जाएंगे योगी जी, ठीक है, तो फिर और ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा देश है वो 50 साल पीछे चले जाएगा, जो त्रेता युग था, जो राम युग था, उसमें चला जाएगा अगर योगी आ जाएंगे। आज मोदी जी जिस हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं किसी भी स्टैंड पे, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे विकास कार्य का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो, सारी जगह खुल के ऐसा नेतृत्व सबको पसंद आता है। आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, पहले दिल्ली की जनता जब भी 26 जनवरी, 15 अगस्त, नया साल आता था, दिवाली आती थी, डर के मारे बैठी थी, कहीं कुकर बम फट रहा है, कहीं दूसरा बम फट रहा है, कहीं आतंकवादी। आज बताइए ना, क्या पाकिस्तान की हिम्मत या ISI की हिम्मत या आतंकवादियों की हिम्मत पड़ पा रही है कि कहीं हमारे देश में बम फाड़ दें? क्यों? उनको पता नेतृत्व ऐसा है कि अगर कोई चीज़ करेंगे तो उसका मुंह तोड़ और बढ़िया मजबूती से जवाब दिया जाएगा। कहाँ चीन हमला कर पा रहा है, कहाँ पाकिस्तान हमला कर पा रहा है, कहाँ बाकी के देश जो हमारे पर वो कर पा रहे हैं। तो ये नेतृत्व क्षमता की काबिलियत को दर्शाता है।
नहीं हरा पाएंगे। 2024 में क्लियर कट मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारा ये बिल्कुल मानना है। विश्वास है आप? बिल्कुल 100% विश्वास है कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं उस क्षेत्र में जिस हिसाब से काम हुआ है वो केवल बीजेपी की सरकार में काम हुआ, वरना आज से पहले कोई काम नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार बदलनी चाहिए, 10 साल हो गए, आपका क्या मानना है? नहीं, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो बदलने की हमें जरूरत क्या पड़ेगी। सरकार के आप अगर विकास कार्य की बात करें, आप काम की बात करें, तो किस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा। आज हम सबसे पहले, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम देखा करते थे हमारे यहाँ मेरठ से लेके दिल्ली से लेके जो है मेरठ तक का एक्सप्रेसवे बनाया गया, रिकॉर्ड टाइम में बना, एक भी दिन व्यवधान नहीं उत्पन्न हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ RRTS प्रोजेक्ट, पहली हिंदुस्तान की हाई स्पीड ट्रेन हमारे यहाँ चलने जा रही है, जो कि अभी गाजियाबाद से लेकर दुहाई तक चालू हुई है, 2024 तक का चल जाएगा। हमारे यहाँ ज़मीन के रेट बढ़ गए, हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा है, हमारे यहाँ से लोगों की मैन पावर वहाँ पे लगी, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। तो अगर जब तक सरकार अपना काम अच्छा कर रही है और हम उस चीज़ से सेटिस्फाई हैं तो हमें सरकार बदलने की जरूरत क्या है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो जो है देश के अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं ने तो ये बोल दिया कि मोदी जी सबसे कायर प्रधानमंत्री हैं। तो पढ़े लिखे भी प्रधानमंत्री नहीं, हमने पढ़े लिखे, हमारे सबसे पहले अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री हमारे मनमोहन सिंह जी थे। बताइए किसी मुद्दे पे कभी बोला उन्होंने? ठीक है, वो बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे, जो लोग कहते हैं बहुत ईमानदार थे, लेकिन उसके बावजूद आप स्थिति आप देखिए कि वो एक भी मुद्दे पे क्लियर कट स्टैंड नहीं था। उनके सामने एक सिंपल सांसद राहुल गांधी उनका बनाया हुआ बायलॉज फाड़ के फेंक देते हैं, इससे बड़ी प्रधानमंत्री की बेइज्जती क्या होगी। आज हमारे मोदी जी पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं, सारी जगह हमारा काम नाम रोशन, हम हिंदुस्तान जो है अपने प्राउडली हम फील करते हैं। यूक्रेन युद्ध में देखिए हमारे जो बच्चों को निकाला गया, एक युद्ध को रोक दिया गया कि हिंदुस्तान का झंडा लेके आने वाले, ये कम बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान के नागरिकों तक ने हिंदुस्तान का झंडा लेके उन बच्चों के साथ में निकल, तो हमें कहाँ बदलने की जरूरत पड़ रही है। रही बात विकास की, हमें रोड सड़कें बढ़िया मिल रही हैं, हमें बढ़िया ट्रेनें मिल रही हैं, हमें बढ़िया जो है वो काम धंधा मिल रहा है, तो हमें किस बात की जरूरत पड़ रही है। रही बात उसकी, हम अगर धार्मिक उसके आधार पर आ जाएं तो हमारे आराध्य श्री राम का आज मंदिर बनने जा रहा है, मंदिर तैयार हो रहा है, जिसके जो है जनवरी में उसका लोकार्पण है। तो ये हमारे लिए और गर्व की बात है कि पूरे वर्ल्ड में कि हमारे जो आराध्य, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनका मंदिर 500 साल में हमने बनने जा रहा। तो हमें सरकार बदलने की जरूरत क्या पड़ गई है। सरकार बदली जाएगी तब जब वो किसी मुद्दे से हट रही हो। जमीन पे बदलाव नजर आ रहा है? आप बिल्कुल नजर आ रहा है। आप किसी भी तरफ, आप दिल्ली में हैं इस टाइम पे, आप गुड़गांव निकलिए, आप फरीदाबाद निकलिए, आप मेरठ की तरफ निकलिए, आप हरियाणा की तरफ निकलिए, चारों तरफ सड़कों का जाल किस तरह से फैला हुआ है। सब जगह एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आज लखनऊ जाना आसान है, आज बॉम्बे एक्सप्रेसवे बन रहा है। कहाँ आप सड़क पर नहीं जा पा रहे हैं। पहले हमें 3-3 महीने ट्रेन का इंतजार करना पड़ता था कि कहीं बाहर जाना तो रिजर्वेशन। आज आप ऑनलाइन आप करवा रहे हैं, साथ में नहीं आप पे वाहन है, आप सड़क से निकल जाएं। कहाँ समस्या बताइए आप। तो हम कैसे विकास को माने कि भाई नहीं विकास हो रहा। जमीनी स्तर पे बदलाव है। सर आपका क्या नाम होगा? संजीव शर्मा। अच्छा शर्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपने सरकारें बहुत सारी देखी हैं, आपने प्रधानमंत्री भी बहुत सारे देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी को लेके लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, उनके ऊपर भरोसा एक तरीके से जता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी के अंदर ऐसा है जो लोग, जनता जो है भरोसा जता रही है? भरोसा ले जता रही है। पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ऊपर चल रहे हैं आज की तारीख में। G20 कभी हिंदुस्तान ने नाम नहीं सुना था कि हमारे देश में होगा, लेकिन आज G20 के ऑर्गेनाइजर रहे हैं हम, सबको अटेंड करा है। नहीं तो ओलंपिक होने थे, ओलंपिक कांग्रेस के टाइम पे वो रिजेक्ट करके चले गए थे यहाँ से मना कर गए थे कि हिंदुस्तान इस लायक है ही नहीं, सेफ नहीं है। इस टाइम मोदी जहाँ जाते हैं, आप देखो कोई सी मीटिंग हो बाहर विदेश, उसकी व्यापार मंडल होगी, उसमें सबसे आगे मोदी आते हैं जब काम होता है। आपने ये भी देखा कि मनमोहन सिंह बिल्कुल पीछे रहते थे और लोग उनका इंतजार करते नहीं थे। अब पहली स्पीच का इंतजार मोदी जी का होता है। तो ये बदलाव देखने के लिए हमें कुछ हौसला बढ़ा है अब कि हमें पता हमारा इंडिया कहाँ है। देखो न्यूज़ में आता है यूक्रेन की लड़ाई है, इजराइल की लड़ाई है, वो बात करता है यूक्रेन वाला कि मोदी जी आ जाओ और पुतिन को समझाओ, बंद करा सकते हो। तो पहले कौन पूछता था?